साथ ही हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की पब्लिक के मुंह से न केवल भारत के लिए जहर उगला है बल्कि उनके मुंह से तारीफ भी निकली है, जिसे सुनकर आपका भी सीना गर्व से चौड़ा होने वाला है और साथ में हंसी का डोज भी मिलने वाला है। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आएगा। और अगर चैनल है पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। मंदिर बनाना एक मुसलमान के लिए जायज है, कहीं भी आप जाके मंदिर बना के दो, उनको नहीं छेड़ना, आप उनको कुछ कह नहीं सकते, फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन उनको खुद जगह देना वो सही बात है। भाई बात सुने, नहीं वो सही बात है। अगर टीएलपी वालों ने अगर उनके खिलाफ बात की तो वहाँ पे सीधी फायर मारेगी उनको, वो ठीक था। ठीक है, ये गवर्नमेंट ने फिर करतारपुर क्यों बनाया? किसने? ये किसने? पीटीआई ने बनाया। किसने भी? इमरान खान ने बनवाया है ना, और किसने बनवाया? ठीक है, हाँ। आपके ख्याल से पाकिस्तान में सिर्फ मस्जिदें होनी चाहिए? नहीं, मजीद जगह तो नहीं ना देनी चाहिए आपको। तो आप क्या चाहते हो कि सऊदीया की तरह आप भी मंदिर बना दो, वहाँ पे इफ्तिताह करो। अच्छा, सऊदी अरेबिया ने जो मंदिर बना दिया ठीक है, जैसे अभी आप शेखों की बात करें वो ठीक है। नहीं, अभी आप उनको कह रहे थे वो गलत है। अगर पाकिस्तान में वो चीज हो रही है आपको मना कर रहे हैं, आप कह रहे हैं वो ठीक है। कैसे ठीक है? मना करने वाली बात नहीं है। मैं यहाँ पे देखे अकलियत को देखे, उनकी हिफाजत करना वो जो है वो करनी चाहिए, लेकिन उनको मजीद बढ़ावा तो नहीं देना चाहिए ना कि यहाँ पे आप मंदिर बना दो। देख रहे हो इनकी सोच। अबे साले, हिंदुस्तान और हम एक ही दिन में आजाद हुए 15 अगस्त 1947 को सुबह 8 बजे। आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं। जिस हिंदू को हम सारे अलकाब देते हैं, सारे बुरे अलकाब उनके, सारे अच्छे अलकाब हमारे, लेकिन नतीजे के लिहाज से कारकर्दगी की बुनियाद पर जरा उसका भी तजिया कर ले, अपना भी तजिया कर ले। मुल्क हासिल किया इस्लाम के नाम पर। आज पाकिस्तान दुनिया में एक सेकुलर स्टेट का रूप धा चुका है। कहां है ला इलाहा इल्लल्लाह? तो जिस नजरिए पर मुल्क कायम हुआ था 75 साल में, उसका भी जरा हिसाब लगा ले, आप कहां खड़े हैं? यार ये आदमी क्या के नहीं। हमारी जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान, हमें इजाजत है, कसम खुदा की अपने सीने में गोली खाएंगे। यकीन माने, मुझे अभी कोई राइफल दे, मैं अभी जाके मैं अमेरिका इसराइल को यकीन में अभी ठोक दूं। यकीन माने, ये मजाल में मेरा पैर नहीं उठेगा, मेरा हाथ नहीं रुकेगा। यकीन माने, अभी जाने के लिए तैयार है। हमें गवर्नमेंट और पाकिस्तान हमें अभी इजाजत है, लेकिन अभी जाने के लिए तैयार है। उनके पास वो जिगरा ही नहीं है। हमारे पास एक जिगरा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब ये नाम आता है तो मुसलमान कट भी जाता है और काट भी देता है। और पाकिस्तान को चाहिए थोड़ा सा अपना स्टेप बढ़ाएं, इसराइल को आंखें दिखाएं, नहीं तो कल को जैसे ईरान पे हमला हो रहा है पाकिस्तान पे भी हो सकता है। बात करने का पर्पस है कि अगर मैं बात करूं महंगाई की, तो कहां पर ज्यादा, पाकिस्तान में या फिर हिंदुस्तान? पाकिस्तान में ज्यादा है। पाकिस्तान में ज्यादा? हिंदुस्तान की निस्बत। वहां पर क्यों नहीं है महंगाई? उधर की हुकूमतें अच्छी हैं, हमारी हुकूमतें नहीं अच्छी। बाहर से जाकर सामान सामान खरीदते हो घर का? हाँ खरीदता हूँ। क्या क्या लाते हैं? बस आटा चीनी आता और कुछ। आटा कितने किलो है? आटा 10 किलो है, 1400 का, 1450 का। 1 किलो कितने का? 150 तक। 150 रुपए किलो आटा यहाँ पर मिल रहा है। और भी कोई चीजें खरीदते हैं? समोसा, पकौड़े, रमजान गुजरा, क्या क्या खरीदा? जेब इजाजत नहीं देती। पकौड़ा, समोसा कितने का हो गया? 40 रुपए का। 50 रुपए का हो गया अब तो। क्या आप 50 का हो गया? हाँ जी, 50 का समोसा। 10 साल से समोसा 5 रुपए। 10 साल से समोसा 5 रुपए का। वहाँ समोसे के साइज अरे यार, इधर हो तो मैं ये पूरा थाल खा रहा हूँ अकेला। ये पता किधर है? किधर है? ये हिंदुस्तान में है जी। ये जाए, ये कह रहे हैं आटा यहाँ पर 25 रुपए किलो है। इधर 150 रुपए किलो है। क्या यहाँ पर क्या लेंगे लोग इंडिया से अगर आटा आए तो? इंशाल्लाह लेंगे, पेट ही भरना है इधर वाले। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अब देखें, हिंदुस्तान कहता है ना अगर कश्मीर हमारा अटूट अंग है, तो भाई मेरे उन्होंने यूनिवर्सिटियां बनाई कश्मीर में, बड़े बड़े ब्रिज बनाए कश्मीर में, बड़े बड़े ब्रांड लेके आए कश्मीर में, बड़े बड़े सड़कें बनाई कश्मीर में। उधर 4G चल पड़ा हुआ है, इधर आज उधर सॉरी 5G चल पड़ा हुआ है, हम 4G में फंसे हुए हैं। और कश्मीर चौधरी साहब, मैं भी अक्सर जाता हूँ, हर साल अपने बच्चों को लेके जाता हूँ कश्मीर। दुनिया की खूबसूरत तरीन जगह जो है ना वो कश्मीर ही है, हकीकतन वो जन्नत है। और कश्मीर में जब ऐसे हम एंटर होते हैं ना भाईजान, तो उधर मोबाइल सिग्नल बंद हो जाते हैं, उधर इंटरनेट बंद हो जाता है, कोई नेट आपको नहीं मिलेगा, दुनिया से आपके कनेक्शन ही कट गए हुए हैं। तो भाई जब आप कश्मीर के साथ ये सलूक करेंगे ना, क्या उनके लोगों का दिल नहीं करता इंटरनेट यूज करने को? क्या उनका दिल नहीं करता जदीद टेक्नोलॉजी यूज करने को? क्या उनका दिल नहीं करता कि हमारे यहाँ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हो? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है सर। मुझे ये बताएं, कितनी गहरी दोस्ती है इंडिया की और रशिया की? आप यकीन करें, मैं खुद इत्तेफाक से रशिया में 4 साल मैंने गुजारा है। ठीक है। और मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वहाँ इंडियन मेरे दोस्त भी थे। 1-2 मरतबा ऐसा हुआ कि मॉस्को में हम लोग मॉस्को से ओलियानोस्क जा रहे थे, एक शहर है, कोई 18 घंटे का रास्ता बाई ट्रेन। तो रेलवे स्टेशन में 2 पाकिस्तानियों को पकड़ लिया रशिया ने, वो नशे में थे रात के टाइम, तो उनको मारने लगे। तो कहते तुम पाकिस्तानी हो? उन्होंने बोला
द या पाकिस्तानीज की, तो उनको ज्यादा मारा। तो इंडियन जो स्टूडेंट्स थे, उनके दोस्त क्लास फेलो वो बीच में आए, उन्होंने बता दिया पाकिस्तानियों को, बाबा यहाँ आप मत बोलें कि हम पाकिस्तानी हैं। ये लोग पाकिस्तानियों से नफरत करते हैं क्योंकि वो अफगानिस्तान वार में इन्होंने वो हिस्सा लिया था ना, तो इन्होंने अपना इमेज खराब किया हुआ। पाकिस्तानियों की कोई इज्जत नहीं है। मैं कहता हूँ कुत्ते की इज्जत ज्यादा है, पाकिस्तानियों की इज्जत रशिया में बिल्कुल नहीं है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इनसे जंगे करोगे इंडिया के साथ? इंशाल्लाह 500 करेंगे। भाई की बात बिल्कुल सारी जिंदगी लड़ेंगे इनके साथ, कश्मीर को लेके रहेंगे। कश्मीर को इनके इंडिया कुफर अमेरिका चीन जितने भी कुफर हैं बेईमान हैं, इनकी औकात फौजियों के भला क्या है? ये टैंकों में पैम्पर बांध के बैठते हैं। 1971 में 93,000 हमारे फौजियों ने सरेंडर क्यों किया था? फिर लड़ते हैं ना। मैं ऐसे उस बात में बात करूंगा क्योंकि मैंने वो स्ट्रिप पढ़ी नहीं है। वो पढ़ी नहीं है? नहीं पढ़ी मैंने। तस्वीर देखे जी, वो अक्सर अफगानिस्तान भी वो तस्वीर शेयर कर करके हमें ट्रोल करता रहता है कि 93,000 फौजियों को इंडिया ने पकड़ के जेलों में डाल दिया था। मैम अब देखिए उनका वो एयरफोर्स वाला जो आया था, वो भी पकड़ा अभिनंदन। ठीक है, हम उसकी बीम्स बना के 500 इकट्ठे कर दे। लो जी 500 बंदा उन्हें पकड़ लिया था, वो एक पकड़ा होगा, उन्होंने लगा दिए होंगे। एक पकड़ के 93,000 बना दिए होंगे। और पाकिस्तानी जो है ना वो मर जाएगा, पकड़ा नहीं जाएगा। भाई हम इंडिया ने आपको अंदर घुस के मारा है, फिर पाकिस्तान क्या कर रहा है? अब अफगानियों के लिए भी मिसाइल खड़े कर दिए, वरना अफगानी यहाँ सुकून से रह रहे थे ना। तो ये अफगानी भी मुसीबत में आए और दोबारा दो इस्लामी मुल्क आपस में लड़ पड़े हैं। 3-4 दिन पहले 25 फौजी 3 दिन में शहीद हुए हैं, और अमेरिका भी यही चाहता है और इंडिया भी यही चाहता है। इस वक्त काबुल जो है वो दिल्ली की प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। नरेंद्र मोदी ने एक नया पंगा ले लिया है कि माइनस यूएसए। यार यूएसए की तो कोई वैल्यू नहीं रही, अब तो कोई यूएसए पे बात ही नहीं कर रहा। सब अब तो सारे इंडिया 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 और रशिया रशिया रशिया, यही दोनों चल रहे हैं। अगर ट्रम्प की बात कर लें तो इससे अमेरिकन लोगों को भी अपने जो लीडर है ना उसका आइडिया हो गया कि वो कितना जहानत वाला है। ठीक है, वो सबसे ज्यादा मुझे लगता है बेवकूफ तरीन इंसान है। अगर उसको पंगा लेना था वो किसी छोटी कंट्री से ले लेता, जिससे लेने के बाद उसका अपना इमेज थोड़ा हाई होता। उसने जाके लिया भी किससे? भाई इंडिया से ले लिया। इंडिया से अच्छे लोग नहीं ले लेते, जिन्होंने लिया होता है वो फिर रो रहे होते हैं कि अब हम कैसे ये सब सोल्व करें। बुर्ज खलीफा पर दिवाली की जो है विशेष दी गई, और ये जो मैसेज था पूरी दुनिया को यूएई की तरफ से मिला कि सनातन धर्म के मानने वालों को और उनके चाहने वालों को दुबई की जानिब से बहुत ज्यादा प्यार दिया जाता है। क्या वजह है कि जो यूएई है और जो शेख जिनको हम कहते हैं, उनका झुकाव सनातन धर्म की तरफ बहुत ज्यादा क्यों आ रहा है? पहली बात तो ये कि दुबई जो कारोबारी मुल्क है, ठीक है, और जो लोग कारोबार करते हैं ना वो मजहब को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते। जबरदस्त। वो कहते हैं जी कारोबार करना है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन कोई भी हो, हमें कारोबार करना है। वो सबके साथ कारोबार करते हैं। अब चाइना देख लो, चाइना हमारा भी दोस्त है, हमारा इंडिया का भी दोस्त है, तो उसका कारोबार है, वो अफगानिस्तान से भी कारोबार कर रहा है। लेकिन चाइना हमारे साथ कारोबार नहीं करता, हमें बस चीजें बेचता है, लेता हमसे कुछ नहीं है। हमारी टांगे तोड़ रहा है असल में ना, टांगे तोड़, वो हमारी टांगे तोड़ रहा है, मफलूज कर रहा है वो। बस हवा निकल गई। मैं सऊदीया में 2 साल ड्यूटी की है, गवर्नर हाउस में। मैं हैरान हूँ कि हम मुसलमान हैं, वो मुस्लिम कंट्री है, लेकिन उनके जो करतूत हैं वो हमारी मुसलमानों की झुकाव की तरफ नहीं है। वो हमें कहते हैं रफीक। रफीक का मैंने होता है दोस्त, और पाकिस्तानियों को सऊदी रफीक कहते हैं। और रफीक का मैंने दोस्त है। ठीक है, समझ गया। और गैर मुस्लिम को, हिंदू को वो कहते हैं सदीक। हिंदुओं को सदीक कहते हैं। सदीक का मतलब है सच्चा दोस्त। बजाओ ताली। अरे वाह, हमें दोस्त और उन्हें सच्चा दोस्त जाति कर रहे हैं सऊदी। हम जैसे कहते हैं ओए इधर वो ये ओए, और उनको वो जी, उनके लिए जी है। सऊदी हमें कहते हैं ओए इधर आ, इंडियंस को कहते हैं जी इधर आ। इतना बड़ा फर्क क्यों है? जलवा है हमारा। फर्क वो है कि कुछ हमारी आदतें भी खराब हैं। हमारे लोग दरवाजे खटखटाते हैं, भीख मांगते हैं पाकिस्तान में, कहते हैं हमें दे दे ज़कात, तो हमारी इज्जत इस तरह होनी है। अरब दुनिया ने पाकिस्तानी ये जो गुंडे हैं ना उनके मुंह पे चपेट मारी है कि तुम्हारी ये हैसियत है, तुम आजाद नहीं हो, तुम गुलाम हो, तुम अमेरिका के भी गुलाम हो, तुमने पाकिस्तानी कौम को गुलाम रखा हुआ है। आजाद कौमों के झंडे जो हैं वो उनकी आजादी के दिन जो है बुर्ज खलीफा पे लहराए जाते हैं। ये इनको, इन बेचारों की औकात ही नहीं है कि इनको आजादी का सिंबल दिया जाए। ये तो गुलाम है, गुलामों की कभी भी आजादी दुनिया सेलिब्रेट नहीं करती। तो क्या पड़ा था यूएई को कि वो पाकिस्तान का झंडा जो है वो लहराते। आज हमारे दिल जख्मी है, आज हमें दुख है कि पाकिस्तान का झंडा वहीं नहीं लहराया गया, इंडिया के झंडे वहाँ लहराए जाएंगे। तो पाकिस्तान के बड़े बड़े जर्नैल जो हैं उनके लिए डूब मरने का मकाम होगा कि तुम ये जंग हार चुके।
टमाटर का क्या रेट है अभी इस टाइम पाकिस्तान में? मेरा ख्याल है कि 600 से ऊपर है। 500, 600, 800 भी। हाँ जी, 800 भी है। ठीक है। तो अवाम जो है हाँ, वो अब पुराना वक्त आ जाएगा इंशाल्लाह। अगर 2 साल की हुकूमत और क्या पुराना वक्त आएगा? वो आएगा प्याज और अचार रोटी के ऊपर होगा। तो प्याज भी कौन सा सस्ता है? तो चलो एक प्याज से गुजारा तो हो जाएगा ना, टमाटर की निस्बतन तो गुजारा हो जाएगा ना। गुजारा हो जाएगा। अच्छा चलिए ये बताइएगा कि इंडिया दुनिया के लिए जरूरी क्यों नहीं है, आपने बोला तो वो गैर मुस्लिम है ना। तो हम लोग मुस्लिम है, वो गैर मुस्लिम है, वो एक अलग, उनकी तो पहचान ही अलग है। तो हमारे लिए मुस्लिम के लिए क्यों जरूरी होंगे वो? क्या सोच है रे तेरी? चाइना क्यों जरूरी है हमारे लिए? वो भी तो गैर मुस्लिम है। वो तो हमारा एक चीनी दोस्त है। गैर मुस्लिम नहीं है वो तो जब भी मुसलमान कभी भी मुश्किलात में होते हैं वो हमेशा उनका साथ देते हैं। चाइना के अंदर सबसे ज्यादा मस्जिदें तोड़ी गई हैं, आपको डाटा पता है? नहीं। उन्होंने तो तमाम की तमाम मस्जिदों को तोड़ दिया। उनको पूरे सूबे के अंदर मुसलमानों को रोजे नहीं रखने देते, दाढ़ी नहीं रखने देते। खबरदार, बाप है हमारा। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? इंडिया में लोग बोलते हैं मुसलमानों को, आओ मेरा भाई मेरे घर में बैठ के बात खाओ, मेरे घर में बैठ के खाना खाओ। लेकिन यहाँ पे हिंदुओं के साथ नफरत होती है। पाकिस्तान के बंदे खुद अच्छे नहीं है तो ऐसे बंदे कहाँ मिलेंगे आपको? पाकिस्तान के बंदे सही होना चाहिए। वो हिंदू कहते हैं ना कि देखो रास्ते में तुम कहीं भी चले जाओ, मैं इंडिया में होके आया हूँ। इंडिया में मेरे को एक हिंदू ने मेरे को बोला बेटा बाहर क्यों सो रहा, अंदर आओ। बोला चाचा मैं मुसलमान हूँ। बोलता मुसलमान हो गया तो क्या हुआ, इंसान नहीं हूँ तो क्यों कहा उस बंदे ने ऐसा? वो तो हिंदू था, जबकि चाहे तो ख्याल करते ना, ख्याल किया ना। अब ख्वाजा अजमेर शरीफ की दरगाह की बात सुन लो, बाघा बॉर्डर को बंद करा हुआ है। क्यों बंद करा हुआ है? हालात की वजह से। इंडिया के लिए चालू है, पाकिस्तान के लिए बंद है। क्यों? ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट की वजह से, ये इंडिया के गवर्नमेंट की वजह से। इंडिया के गवर्नमेंट देखो गांधी, वो मोदी अभी तक खड़ा है। क्यों खड़ा है? क्योंकि वहाँ के अवाम सही है। पाकिस्तान का अवाम सही नहीं है। पाकिस्तान में नवाज शरीफ, इमरान खान, फलाना खान, टिमकाना खान, ये खान लड़ते आपस में लड़ते। कौन सी बात है? अरे तलना है तो तरीके से चलो। अरे क्या चाहते हो? आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन है इंडिया, उसकी तरफ से हमले का खतरा है। एक तरफ हम इंडिया से लड़े, दूसरी सरहद पर हम अफगानिस्तान से लड़े। हमने पाकिस्तान को कहां जाकर खड़ा कर दिया। हिंदुस्तान हमारा दुश्मन, और अफगानिस्तान से भी लड़ाई, ईरान से भी लड़ाई। कहां गई हमारी खारजा पॉलिसी, पाकिस्तान के बकाओ इस्तिकलाल की पॉलिसी? प्रोपेगेंडा से कुछ नहीं होगा। दुनिया में हमें जो पाकिस्तान को किस नजर से देखा जा रहा है पूरे जो उनसे दूसरे कंट्री? भाई हम पूरे दुनिया में हम बदनाम हो गया है। जिधर भी जाता है कहता है ये मांगने आ गया है, जिधर भी जाता है मांगने आ गया है। कोई इज्जत ही हमारी नहीं रहा। कोई शक नहीं है इस बात में। इवन इस्लामिक कंट्रीज में भी चले जाए, वहाँ पे भी जो हमारा इस टाइम इमेज है, कंट्रीज हमारे साथ रिलेशन नहीं बेहतर करना चाह रहे। साथ ही 1947 में उन्होंने अपने सफर का आगाज किया, वो कहां से कहां चले गए। और आज यहाँ पे मैं ये गारंटी से कहता हूँ, हर बच्चे को जो थोड़ा बहुत शऊर रखता है, अवेयरनेस रखता है, हर एक पाकिस्तानी को ये पता है कि वो अपने कंट्री के लिए सिंसियर है। इंडिया क्या है? हमारे सामने कुछ भी नहीं है। 2 टके की उसकी औकात नहीं है। लोग हम पर मीम बना रहे हैं, इंडिया हम पे मीम बना रहा है कि भाई आपके पास जो मतलब 25 करोड़ आवाम में क्रिकेटर नहीं है। हमने आपको डक पे आउट कर दिया, वो साइम अयूब जिससे हमें उम्मीद है वो बता दी। क्योंकि उन लोगों को पता है कि हमने इनको लड़कियां पेश की हुई हैं, इनको सारी रात नचवाया हुआ, तो ये अब क्या खेलेंगे? खाने हुए पड़े हैं। तो मेरे ख्याल है मैं कि देखिए कोरोना था, पाकिस्तान ने कैसे डट के मुकाबला किया। जंग थी, अवाम जो है ना वो फौजियों के साथ खुद बैठकर बम चलाती रही है। इतना हौसला और इतना दिलेर पाकिस्तानी अवाम है ना। मार खा रहे हैं, मार खा रहे हैं। अब देखें सलाब है, सलाब में भी पाकिस्तानी अवाम कहीं नहीं डोली, तो यहाँ पर क्यों डोल जाती है, क्यों हारती है, किस लिए हारती है? यही वजह है कि ये लोग अंदरले खाते में लड़की बात करते हैं और कुछ नहीं है। आपसे मैम ये सवाल है, आपको बहुत गुस्सा है? हाँ। अबे साले का खोपड़ी तोड़ साले का। आपको तो पता है हम उनकी लड़की सानिया मिर्जा लेके आ गए थे। सानिया मिर्जा के साथ शुएब मलिक ने क्या किया? मोदी ने तलाक कढ़वाई है। मोदी ने तलाक कढ़ाई है, हमें पता है। ये सर फिर पागल हो गया। अच्छा आपका शुएब मलिक शादीशुदा हो के डेटे मार रहा था, तो मोदी ने कहा था 4 शादियां फर्ज है मुसलमान पे। ये सब बेवकूफ बनाने के धंधे हैं इनके। ये फर्ज है। हाँ जी। तो फिर सानिया मिर्जा ने ठेंगा दिखाया ना।
तो वो छोड़ के चली गई वो नहीं समझ इस्लाम, उसने समझा ही नहीं। चल ठीक है। वो बंदी पूरे भारत से लड़ाई लेके पाकिस्तान की बहू बनी थी और पाकिस्तान ने उसको भी धोखा दिया। आगे आए, क्या कहेंगे? जी जी बिल्कुल, आप इस बारे में ठीक कह रही हैं। वो शेख मलिक ने गलत किया। बिल्कुल राइट। ये कह रहे हैं कि मोदी ने तलाक कराई है दोनों। नहीं, मोदी का इसमें क्या कसूर है भाई उन्होंने कान बड़े पड़े। नहीं भाई, पाकिस्तानी और बेवकूफ ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कौन है ये लोग? ये भाई कहाँ से आते हैं? अफगानिस्तान ने एक और ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान अब अफगानिस्तान के ऊपर चढ़ाई करेगा या एयर स्ट्राइक करेगा, अपनी हवाई जहाज जो जंगी जहाज अपने भेजेगा, तो हम इनके जंगी जहाज गिरा देंगे। ये अफगानिस्तान कह रहा है। मैं इधर ये पूछना चाहूंगा कि अफगानिस्तान को वो टेक्नोलॉजी कौन दे रहा है? क्या उसे वो टेक्नोलॉजी चाइना ने दी है? क्या उसे वो टेक्नोलॉजी रशिया ने दी है? या तो फिर उसे वो टेक्नोलॉजी इंडिया ने दी है? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। उनकी आवाम एक ही बात कर रही है कि पाकिस्तान से जाके जंग करो, लेकिन उसे क्या पता उस आवाम को कि अब्बा जान से पंगा नहीं हो सकता। अब्बा जान के पास इतने बड़े नहीं है, बहुत बड़े हथियार है। मतलब आप कह रहे हो इंडिया की आवाम अभी भी चाह रही है पाकिस्तान पे अटैक हो जाए? वो तो चाहते ही है कि पाकिस्तान पे अटैक हो। सच में? हाँ, उनकी ऑडियंस ये बोलती है, लेकिन मोदी को पता है इस दफा अगर वो पंगा लेगा तो एक ही आना है सिर्फ। और फिर 13 मिनट तो 3 मिनट वाला फासला जो कम से पै जाने, हम वो कहते हैं कि हमने 3 मिनट में पाकिस्तान उड़ा देना। इधर से 13 मिनट बाद उड़ेगा तो सही ना मेरा भराओ। क्या कह रहा है चूतिया? क्या इंडिया हमारे साथ जंग में आएगा? वो लाहौर को इसी तरह कब्जे में ले लेगा, वो हमारे पाकिस्तान को इस तरह कब्जे में ले लेगा। ये जो हमने मिसाइल रखे, ये कोई खिलौने हैं? मस्त जोक मारा। देखो, जंग से कोई फायदा नहीं होता। देखो, अगर हम 50 साल पीछे जाएंगे, इंडिया तो कम से कम 30-40 साल पीछे तो आएगा ही आएगा। क्या गुंडा बनेगा रे तू? इंडिया ने पानी बंद कर दिया। मैं तो कहता हूँ अभी उनकी इतनी औकात नहीं कि हमें पानी बंद कर सके। अच्छा। लेट्स सपोज कर लिया, फिर आगे क्या होगा? हाँ। जंगी होगी। हाँ। मुझे पानी नहीं मिलेगा, मैं प्यासा मरूंगा, फिर मैं तुझे किस तरह छोड़ सकता हूँ? हाँ। बाप रे। हमारे पाकिस्तान में जितने भी वजीर आजम आते हैं, वोट लेने के लिए नारा लगा देते हैं इंडिया में कि मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। आप तो बड़े खुशकिस्मत हो कि आप पाकिस्तान में रहते हो। खुशकिस्मत है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मगर वो खुशकिस्मत है। यहाँ पर गरीब के हाथ में क्या है? और रोटी नहीं खा सकते पुत्र जी। हमें उन्होंने महंगाई के गुंजल में इस तरह से फंसा दिया, बस रोते रहो, रात को सोते बगैर सोचो कि सुबह कहाँ से लानी है। सुबह निकलो तो रात सोचते घर जाओ कि रात को जाके खर्चा कहाँ से करना है। वो तो कहते हैं पाकिस्तान में कुछ रह ही नहीं गया, हम तो मुल्क चला ही नहीं सकते। कभी एक से भीख मांग, कभी दूसरे से। पूरे मुल्क में जैसे इंडिया के मुसलमान कह रहे थे, वो मुल्क तो भीख मांग मांग के चल रहे हैं। शुक्र है हम वहाँ नहीं रहते। वो सही कह रहे हैं बेटा, वो ट्रम्प इंडिया को डेड भी बोलता है, इंडिया के ऊपर पाबंदियां भी लगाता है, 50% टैरिफ भी, और फिर जो है कटोरा लेके खड़ा हो गया कि भाई पुतिन को मनाओ, वहाँ रुकवाओ। अगर रुकवा दिया तो फिर अमेरिका इंडिया पे मेहरबान होने मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने। वो उसकी मजबूरी है। आप देखें नरेंद्र मोदी की अगर बात करें, नरेंद्र मोदी ने इंडिया को जो पीक दिलाई है ना, मैं कहता हूं कि ऐसा कोई कंट्री नहीं है जो जिसमें ऐसा सियासतदान पैदा होगा। जो ओवरऑल बात करें तो उन्होंने बहुत डेवलप किया इंडिया को, और इकोनॉमिकली अच्छा मुल्क है, बहुत अच्छा है। और नरेंद्र मोदी का इसका क्रेडिट अगर जाता है, फुल क्रेडिट गोज टू नरेंद्र मोदी। अच्छा, अगर इन केस वो यूक्रेन वार बंद नहीं करते तो फिर इंडिया और यूएस का रिलेशन कैसा होगा? नंबर 1। ओहो, क्या बात कर। और दूसरी बात, अगर इनका ये जो क्या कहते हैं, अगर इनका बात हो जाती है तो फिर पाकिस्तान के लिए नेक। बस हवा निकल गई। इंडिया क्या करता है कि हमारे चावल को और हमारे नमक को प्रॉपर तरीके से इवेल्युएट करके उनको आगे भिजवा दे, तो हम क्यों नहीं आगे? और उसके ऊपर लिखा होता है मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया चीजें हमारी होती। नहीं सर, ये आपको अगर पता है, मुझे भी, मैं भी अक्सर सुनता हूँ चावल का, तो मैं कहता हूँ चावल शायद यहाँ से नहीं जाते, वो उनके अपने चावल है। लेकिन आपने ये बोला कि चावल जाते, नमक जाते, आपको पता, मुझे पता है। हमारी गवर्नमेंट खुद क्यों नहीं अपनी प्रोडक्ट्स मेड इन पाकिस्तान का टैग लगा के पूरी दुनिया में देती? क्या हमारे पे ट्रस्ट नहीं करते लोग? आप दो ना। और इंडिया का एयर सिस्टम जो है पाकिस्तान ने हैक करके उस पर हमला किया। S-400। हाँ जी, S-400 को हैक करके। मुझे बताइए कौन सा इंडिया का सिस्टम? और एक और चीज, आलमी मार्केट के अंदर राफेल का जो रेट है, उसकी जो मार्केटिंग है, वो तकरीबन 20 से 22% नीचे आई है। और पाकिस्तान के जो तैयारा है शाहीन और उसके अलावा J-17 है, उसकी जो है वो 20 से 25% ऊपर गई है। आप मुझे खुद बताएं कि ये इंडिया जो चाइना को ताना देता था कि चाइना वाला माल बना रहा है, आज वही चाइना वाला माल इनके घर में इनको घुस के मार के आया है। और वो जो इन्होंने लिया है राफेल तैयारा, उसकी कीमत दिन ब दिन नीचे गिर रही है। ये इंडिया के मुंह पे गीला तमाचा है। कोई राफेल नहीं
नहीं गिरा है, आप लोगों को क्यों यकीन नहीं आ रहा? क्यों नहीं कर रहा? साफ साफ क्यों नहीं कह रहा? उनसे पूछा गया, वो कह रहे कि हम अपने नुकसानात असेस कर रहे हैं। भाई साफ साफ बता दो, जिस तरह $88 बिलियन का 3 दिनों में नुकसान हुआ है। नुकसान इंडिया का हुआ है, असेस पाकिस्तान कर रहा है। व्हाट इज दिस? ये जो चैनल पे बागड़ बिल्डे बैठे क्या कह रहा दिया? अगर इंडिया ने ये काम किया जंग वाला, इन्हें को 5 मिनट में पाकिस्तान खत्म कर सकता है इंडिया को। इतनी बड़ी एपिक जी बहुत ज्यादा। क्या बात कर रहे हैं भाई, वो इतना बड़ा मुल्क है। कोई बात नहीं, ये भी 4 सूबे हैं माशाल्लाह। कोई ऐसी वो 28 सूबे हैं। कोई बात नहीं, 4 बहुत मुसलमान है हम लोग। मुसलमान के पास बहुत जज्बा है। उनके पास क्या 25 करोड़ मुसलमान नहीं है? वो पाकिस्तानी के साथ है, वो उनके साथ नहीं है। सर वो भारतीय मुसलमान भारत के साथ है। सोशल मीडिया तो देखिए जरा। हम देख रहे हैं, जो पाकिस्तान है ना, वो दुनिया में कोई भी नहीं है। कि इंडिया को पाकिस्तान से डरना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के पास एटम बम है। तो वो मुस्कुरा के कह रहे कि मैं जब गया था मैं देख के आया हूँ। हंस रहे थे। मैम उन्होंने तंजिया अंदाज में कहा कि मैं गया हूँ, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें कुछ ऐसा नजर आया कि यहाँ पे कहना तो नहीं चाहिए कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हमें तो किसी चीज का डर नहीं है। उन्हें नजर आ रहा है कि पाकिस्तान में हमें किसी चीज का डर नहीं है, तो लिहाजा बात ठीक। पाकिस्तान में डर नहीं है। इंडिया को पाकिस्तान से कोई डर नहीं है। इंडिया काफी बड़ी कंट्री है। इंडिया हर लिहाज से हम लोगों से आगे जा चुकी है। हम लोग बातों में, मैंने जैसे पहले कि हम लोग बातों में बहुत आगे, बड़ी छोड़ते हैं। हम लोग एक्शन में कुछ भी नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। पाकिस्तानी ज्यादातर चोरियां क्यों करते हैं? कोई है प्रूफ आपके पास? मेरे पास है। कनाडा के अंदर 12 पाकिस्तानी बैंकिंग ऑनलाइन स्कैम करते हुए अरेस्ट हुए। $4 मिलियन का फ्रॉड किया है। शाबाश। पहली बात तो ये मुझे नहीं लगता कि ये सच हो। अगर सच है भी सही तो हमारा ये कौमी खेल है, हम करते हैं। तो कर सकते हैं आप लोग। क्या ये गर्व की बात नहीं? सऊदी अरब देख लें, वहाँ पर हम भीख मांग रहे होते हैं। दुबई देख लें, वहाँ पर इवन हमारी खवातीन भी बुर्खा पहन के भीख मांग रही होती है। इतना सच ना बोले तो अच्छा है। उल्लू को सूर्य नजर आता है तो क्या ये मान लिया जाए कि सूर्य नहीं है, क्योंकि उल्लू को दिखाई नहीं पड़ता। समझ रहे हो ना? ईरान ने भी बयान दे दिया है। ईरान भी मैदान और खुल के मैदान में आया है इंडिया की फेवर में और अमेरिका के अगेंस्ट। उन्होंने कहा कि हम तो भाई ट्रेड भी करेंगे, हम तो ऑयल भी देंगे और हमारा तो एक ट्रेड पार्टनर है और इंडिया हमारा बेहतरीन ट्रेड पार्टनर है। अब देखिए, आपने ईरान की मैसेज पे जा रही हूँ। ईरान की ट्वीट के अंदर एक लफ्ज यूज किया हुआ था उन्होंने कि इंडिया को तबाह करना चाहता है कि ये दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी ना बने। ये ईरान, और ईरान ने इंडिया के लिए उस वक्त भी जय हिंद का नारा लगाया था जब सीज फायर हो गया था, ठीक है। तो ईरान को भी पता है कि एक बड़ी पावर के साथ जो है ना सपोर्ट रहना ही बेहतर है। ट्रम्प चाइना के भी नाक में दम किया हुआ, इंडिया के भी और रशिया के भी, और 3 बड़ी सुपर पावर्स हैं। और अगर ये मिल जाएगी तो अमेरिका मुंह देखता रह जाएगा। ऐसे ना हो कि अमेरिका खुद IMF से लोन लेने के लिए पहुंच जाए। ये एक दुनिया की तारीख में ये लिखा जाएगा कि इंडिया ने ट्रम्प का सामना किया। हाँ, ये है कि सुपर पावर का सामना। एशिया में से एक रियासत उठी, एक स्टेट उठी जिसको लीड कर रहा था नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और फिर उसने टक्कर दी वर्ल्ड के सबसे, आप ये कह लें कि पावरफुल प्रेसिडेंट। और उसने, इंडिया ने इफ और बट का इस्तेमाल वो भी नहीं किया, बिल्कुल वो भी नहीं किया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की वीडियो में आपको कौन सी क्लिप ज्यादा बेटर लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताइए। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।